तो क्या कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह से जो कुश्ती की राजनीति अभी चल रही है या कुश्ती में जो विवाद खड़े हो रहे हैं, उनकी शुरुआत नरसिंह यादव से हाँ, कह सकते हैं नरसिंह यादव से कह सकते हैं, जैसे उसको पुष्टि मिली। और सबसे बड़ा क्या है कि आप खेल प्रेमी हैं श्रीपाल जी, मैं जानता हूँ। देखिए, हरियाणा खेल में आगे है, हरियाणा के गार्जियन अच्छे हैं, हरियाणा की माताएं बहनें गार्जियन अपने बच्चे को खिलाते हैं पिलाते हैं, तैयार करते हैं, सब कुछ चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा था, केवल कुश्ती में ही नहीं, अन्य गेमों में टीम झारखंड की, खिलाड़ी हरियाणा के, रेलवे टीम उड़ीसा की, नहीं वो रेलवे भी नहीं आता है, टीम उड़ीसा की, खिलाड़ी हरियाणा के। मतलब देश के जितने भी टीम, मतलब लगभग खिलाड़ी हरियाणा के। तो जब हरियाणा के ही खिलाड़ी होंगे तो हरियाणा में ही खेल बढ़ेगा। मैंने उस व्यवस्था को तोड़ा, मैंने उस व्यवस्था को तोड़ा। अभी अन्य गेमों में नहीं टूटा है। आप देखिए, टीम उठा करके चेक कर लीजिए, क्रिकेट में चेक कर लीजिए और में चेक कर लीजिए। मतलब खेल कोई, स्टेट कोई, खिलाड़ी हरियाणा के, तो कहाँ का गेम बढ़ेगा। मैंने कहा नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, ये जो कमज़ोर राज्य हैं इनको भी ऊपर आने दीजिए। और मैंने धीरे धीरे करके इसको बंद किया। लेकिन हरियाणा का नुकसान ना हो और उड़ीसा का भी फायदा हो जाए, बंगाल का भी फायदा हो जाए, झारखंड का भी फायदा हो जाए, खिलाड़ियों का फायदा हो जाए और हरियाणा का नुकसान ना हो। तो उसके जगह पर मैंने एक ओपन व्यवस्था दी कि एक नेशनल होगा जिसमें एक एक खिलाड़ी ही हर प्रांत का लड़ेगा, और दूसरा एक ओपन नेशनल हम कराएंगे जिसमें कोई कितना लड़ सकता हो। ये हमने केवल हिंदुस्तान में पहली व्यवस्था है और पहला खेल है जिसमें ओपन नेशनल की व्यवस्था की गई। और हमने किया जिसमें 61% से लेकर के 63% मेडल केवल हरियाणा को जाते हैं। तो मैंने दो काम किया, एक तो कमज़ोर स्टेट ऊपर आए और दूसरा जो है हरियाणा या खेल का नुकसान ना हो। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और आपने देखा होगा, अभी एक घटना हुई थी, मैं जानता हूं अभी आएंगे आप, उस पर जरूर पूछेंगे। ये जो आप पे कई आरोप लगे। हाँ, ये बड़े खिलाड़ी हैं। आपने देखा होगा, ये जंतर मंतर पर बैठ करके कह रहे थे कि मैं तो ट्रायल नहीं दूंगा, मैं तो नेशनल नहीं लड़ूंगा। ये दुनिया ने देखा है, मैं ट्रायल नहीं लड़ूंगा, मैं नेशनल नहीं लड़ूंगा, मैं तो सीधे ओलंपिक खेलूंगा। ये क्या बात है भाई, जंगल राज है क्या यहाँ पर कि आप नेशनल नहीं लड़ोगे, आप ट्रायल नहीं दोगे, आप सीधे ओलंपिक खेलोगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिए उन लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहे हैं कि मैं तो नेशनल नहीं लड़ूंगा, मैं तो ट्रायल नहीं दूंगा, मैं तो ओलंपिक खेलूंगा। मतलब आप देश से बड़े हो गए। आप पर महिला खिलाड़ियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, मैंने सीधा पूछा था उनसे, कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके साथ हुआ। मेरा एक सवाल था, कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके साथ हुआ। आज तक ना मुझे पता है ना देश को पता है। बाकी बातें चूंकि अभी मामला न्यायालय में क्या सरकार एक जांच करा रही है, जांच वाच हो गई है। हमको लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट की भी चर्चा है कि आ जाएगी। अब वो सरकार का अपना नजरिया है। हो सकता है कि एक स्टिंग भी हुआ एबीपी न्यूज। हाँ, एक स्टिंग भी हुआ, उसमें भी वही आया कि आपके खिलाफ कोई हाँ, वही खिलाड़ी जो धरने पर बैठे थे वही बोल रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं। और हमको लगता है एबीपी ने उस स्टिंग ऑपरेशन को किया है और उसने स्वतः किया है, किसी ने करवाया नहीं है। और उसमें ये खिलाड़ी खुद बोल रहे हैं कि ये राजनीति है, ये एक राजनीति है। तो चैनल अपने स्तर पे करवाता है, अपने स्तर पर करता है, कराता हो सकता है आपके खिलाफ भी उसमें चीजें आ सकती थी। वो खिलाफ बोलते तो आ जाती, खिलाफ बोलते आते। लेकिन जो बच्चे धरने पर बैठे हैं वही बच्चे बोल रहे हैं, तो राजनीति है। आज इतना बड़ा नुकसान कर दिया कुश्ती का, कुश्ती बहुत पीछे चली गई। देखिए, ओपन नेशनल देश हिंदुस्तान के अंदर कभी एक ओपन नेशनल चल रहा था, उसको रोक दिया गया। लड़कियों का कैंप आज तक नहीं लगा, उठा करके सोनीपत में लगाया गया, कोई बच्ची आने को तैयार नहीं है। अब तक जूनियर नेशनल हो जाना चाहिए था,
रैंकिंग हो जाना चाहिए था, कैडेट हो जाना चाहिए था। अब हमको लगता है कि जून में कैडेट का एशिया चैंपियनशिप है। अब कैडेट का जब तक कैडेट टूर्नामेंट नहीं होगा तब तक टीम ही नहीं बन सकती है, क्योंकि पुराने के सहारे आप टीम नहीं बना सकते, क्योंकि पुराने जिस समय वो लड़े थे तो 16 के थे, आज 18 के हो गए। उस समय 40 किलो के थे, आज 55 किलो के हो गए, तो बिना लड़े टीमें नहीं बन सकती। सारी गतिविधि ठप है।